हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, योर टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो हम जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस जो हैं हम चेक करेंगे, ठीक है। एंड आपको पॉजिटिव होके रीडिंग सुननी है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको सही गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ काली। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर के लिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। वन मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल, चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। हमारी रीडिंग में महादेव भी प्रेजेंट हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो जो भी लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, यहाँ पे सेलिब्रेशन है, यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है। हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थडे आ रहा है। सो इस बहाने क्या पता आपकी अगेन बात स्टार्ट हो, ठीक है, आपको मैसेज आए, कॉल आए। तो यहाँ पे कुछ भी है जो मुझे शो कर रहा है सेलिब्रेशन को, ठीक है। एंड अगेन ये भी शो कर रहा है कि हो सकता है किसी का पार्टनर जो है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो कुछ ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं आपको याद करके। 3 ऑफ कप ये भी शो कर रहा है मुझे यहाँ पे। वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आपके अंदर हो सकता है अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है, कुछ भी है, लेकिन आपको आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ उनको खींच रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फीलिंग्स हैं यही बता रही हैं मुझे कि कुछ तो सेलिब्रेशन आ रही है आप दोनों के बीच में, कुछ तो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। एंड वो आपको एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉकिंग हो रही है, स्पाइंग हो रही है। हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, कुछ लोग जैसे आपको जानते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ आपको आप पे नज़र रख रहे हैं उनके दोस्त या कोई भी जो हो सकता है कोई रिलेटिव है जिनको आप जानते हैं, ठीक है, वो भी जानते हैं, तो वो आप पे नज़र रख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। ये आपकी
जैसे ऑनलाइन भी आपको हो सकता है वो व्हाट्सएप पे चेक कर रहे हो, या आप जिस भी इंस्टाग्राम पे हैं, कहीं पे भी आप हैं, तो वहाँ पे आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ठीक है। तो उस वजह से उनको थोड़ा सा जो है इल्यूजन में वो चले गए थे, उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। हो सकता है किसी ने आपके लिए उनको भड़काया था, या कुछ मतलब कान भरे थे कि आप सही नहीं हैं, या कुछ इस तरह से। यहाँ पे बहुत सारे जो आपके पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड भी हैं, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से भी हो सकता है उन्हें समझ नहीं आता है कि हाँ आगे रिश्ते में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस इल्यूजन में भी वो फंसे हुए हैं कि बेस्ट क्या रहेगा। आपको आगे वो कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे तो वो सोचते हैं कि इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करना सही रहेगा, या क्या किया जाए, इस तरह से। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं कि हाँ उनका मैसेज आए, आप शादी के लिए सोच रहे थे एक दूसरे, मतलब शादी का कमिटमेंट, तो यहाँ पे मुझे ये भी शो हो रहा है कि वो शादी से रिलेटेड अपने घर पे बात करें, ठीक है। बात करें वो अपने घर पे बात, या आप लोग कहीं मंदिर जाएं, ये भी मुझे शो हो रहा है प्लान करके, या आप अपनी कुंडलियां मैच करवाएं। इस तरह से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये वाइब्स आ रही है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इस तरह से कोई सिचुएशन ज़रूर बनेगी। कुछ यहाँ पे सेलिब्रेट ज़रूर हो रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगेन स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें जो यहाँ पे मुझे बहुत श्योर हो रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो भी कुछ ऐसी मतलब एक डिसीजन ले सकते हैं आपसे मिलके बात करके कि आगे हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं है, तो रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं, या जस्ट एज अ फ्रेंड ही रहें हम। क्योंकि यहाँ पे देखिए द चैरिट का कार्ड है। चैरिट कार्ड अगेन ये भी सोलमेट्स को शो करता है, ठीक है, दो रास्तों को शो करता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनको समझ नहीं आती है, इस वजह से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। एंड आपके जो पार्टनर है आपसे मिलने की प्लानिंग यहाँ पे मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं तब भी मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आए, वो इस तरह का प्लान बना रहे हैं। एंड यस, आप किसी मंदिर या किसी होली प्लेस आप ज़रूर विजिट करेंगे दोनों साथ में। मुझे ये भी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है एंड श्योर है यहाँ पे। एंड आपके लिए गाइडेंस है कि आप महादेव की पूजा कीजिए, बिकॉज यहाँ पे शिवलिंग है एंड ये जो विंग्स है लाइक का ऐसा लग रहा है जैसे बिल पत्र जैसा मुझे शो हो रहा है इस टाइम, ठीक है। तो आपको एक गाइडेंस दूंगी मैं कि आप हो सके तो महादेव की पूजा कीजिए, ठीक है, उनको जल चढ़ाइए। यस, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, वो कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है, ठीक है। और आपको लग रहा था कि ये प्रॉब्लम थी कि आपकी कास्ट अलग है या आपकी कम्युनिटी अलग है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि मतलब इस तरह से वो प्लान बना रहे हैं कि घर वालों को किस तरह से मनाया जाए, कैसे बात की जाए, ये भी मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। अगेन आपको बोला जा रहा है हार्ट चक्रा ओपन कीजिए अपना, ठीक है। एंड अपनी इंट्यूशन को जो है आपने सुनना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई पार्टनर आपके लिए ठीक हैं एंड आपको लगता है आपको उनका वेट करना चाहिए तो यहाँ पे कीजिए, क्योंकि आपकी रीडिंग में देखिए हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट अगेन स्पिरिचुअल एंड बहुत हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस को शो करता है, जो बहुत जैसे शिव और शक्ति होते हैं, राधा कृष्णा होते हैं, इस तरह के कनेक्शंस को शो करता है, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि घर वाले नहीं मानेंगे कुछ, तो यहाँ पे बहुत उनकी मर्जी से ही कल को ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की शादी भी हो जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड में भी 2 ऑफ कप्स की वाइब आती है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ही हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को जैसे प्यार शेयर करना, कमिटमेंट देना, शादी का कमिटमेंट ऑफर देना। यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो यही शो करे कि अगेन वो आपके रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको टाइम देना चाहते हैं। हो सकता है काम में बिजी थे पहले, ठीक है, आपको नहीं वक्त दे पा रहे थे, तो यहाँ पे स्ट्रांगली शो हो रहा है कि वो उनको आपके रिश्ते की गहराई की समझ आई है एंड वो अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। ये हीलिंग का पीरियड था, उन्होंने खुद को हील किया है, ठीक है, उन्होंने खुद को हील किया है यहाँ पे।
और हो सकता है आपके पार्टनर बीमार भी हो सकते हैं। एंड बहुत मुझे ये वाइब आ रही है कि ये एक हीलिंग पीरियड था जो उन्होंने खुद को हील किया है, ठीक है, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ ही हमारा एस ऑफ वॉन्ड है, तो यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी आपका सेपरेशन था, आप अलग थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में थे, उसकी यहाँ पे एंडिंग होती हुई नजर आ रही है मुझे। एंड एस ऑफ वॉन्ड न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए इस वॉन्ड में से लीव्स हैं, यहाँ पे डिवाइन का हाथ है, तो आपकी लव लाइफ में यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आप एक दूसरे के साथ इक्वली गिव एंड टेक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर की बहुत प्योर है आपको लेके। यहाँ पे मुझे कुछ भी धोखा या कुछ भी फरेब या चिटिंग नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। आज की एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत लविंग है। यहाँ पे मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि किसी तरह की कोई धोखेधड़ी है या कुछ भी, बिल्कुल उनकी प्योर इंटेंशन है आपको लेके, ठीक है। तो यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ठीक है। ये आपके सेपरेशन की एंडिंग है, या हो सकता है जिनके रिश्ते में आगे कुछ भी फ्यूचर नहीं है, तो आपके रिश्ते की एंडिंग हो रही है, बट आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है लव लाइफ में, ठीक है। चाहे ये न्यू लव आए आपकी लाइफ में, फिर चाहे जो भी है, लेकिन यहाँ पे आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। अब हम आपके पार्टनर के जो हैं नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे कि क्या होने वाले हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं। प्लीज एंजल्स वन मोर कार्ड। Okay, we have Ace of Swords, Chariot, King of Pentacles, Knight of Pentacles, Five of Cups, Nine of Wands, Seven of Swords, Nine of Pentacles, the Sun, Page of Wands, Five of Pentacles, the Magician, एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ है 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि देखिए आपको पहली बात तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सोचने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि आपको जो अपनी होप है, ठीक है, वो नहीं खोनी है। आपको अपनी होप बिल्कुल नहीं खोनी है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक तो इस एनर्जी में नहीं बैठना है, ठीक है, और आपके पार्टनर ने भी होप नहीं खोई है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं ये कैंडल्स चल रही हैं, बहुत अंधेरा है बट इधर कैंडल जल रही है, इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको अपनी लव लाइफ को लेके होप नहीं खोनी है, ठीक है। आपको इस तरह से
हर्ट होके नहीं बैठना है, इतनी लो एनर्जी में नहीं बैठना है। एंड आपके पार्टनर भी आपके बिना बहुत उदास हैं, ठीक है, बट उन्होंने होप नहीं खोई है। ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्ड का जो कीवर्ड है वो है चैलेंजिंग एंड थिंकेबल। अब हो सकता है कि अगेन वही बात है कि आपकी कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, या हो सकता है एक पार्टनर मैरिड है, ठीक है, एक अनमैरिड है, या एक डाइवोर्सी है। तो हो सकता है कि चीज़ें आप उनको ऐसा लगता है कि मुश्किल है, चीज़ें कैसे घर पे बात करेंगे, या किस तरह से मनाएंगे, या किस तरह से क्या होगा नहीं होगा, बट वो आपके रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके बीच में लड़ाई हुई है, ठीक है, आपके बीच में ईगो क्लैशेस हुए हैं, जो भी है कुछ भी डिस्टर्बेंस हुई है, शायद थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी हमेशा कोई पार्टनर ही नहीं होता है, ये करियर हो सकता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके क्लैशेस हुए हैं, कुछ भी डिस्टर्बेंस हुई है आपके रिश्ते में, जो भी है, बट ये जो टाइम है, बिकॉज यहाँ पे सन कार्ड आया है, ठीक है, सन कार्ड के साथ जो है आपकी रीडिंग में चैरियट का कार्ड आया है। दोनों दो डेक से, अलग अलग डेक से सेम चीजें आना, ठीक है। तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपका जो रिश्ता है, ठीक है, आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ रहा है। आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक साथ प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, उस कार्ड से भी मैजिशियन का कार्ड आया था, एंड इस डेक से भी मैजिशियन का कार्ड आया, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। अगेन यहाँ पे कैंडल जली हुई है, देखिए आप। तो आपको होप नहीं खोनी है। किस तरह से ये दोनों लोग हैं, कहीं हॉलीडे पे गए हैं, कहीं बीच साइड गए हैं, एंड इस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, जैसे एक दूसरे में खो गए हैं। एक के लिए गाना गा रहा है एंड दूसरा उसको सुन रहा है, अपना हार्ट ऑफर कर रहा है। यहाँ पे इसको देखिए, तो यहाँ पे वो जो आपके पार्टनर है आपके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगेन आपकी लाइफ में। आप बहुत प्यारा सा क्वालिटी टाइम जो है मुझे इस तरह से स्पेंड करते हुए देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, आपको बॉन्ड रिचुअल्स करने चाहिए, जैसे कैंडल जला के। अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपको लगता है आपका पार्टनर ठीक है, बस किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, तो आपको बॉन्ड रिचुअल्स फायर रिचुअल्स, सॉरी मैं बॉन्ड रिचुअल्स बोल रही हूँ इतनी देर से, सॉरी, आपको फायर रिचुअल्स करने चाहिए, ठीक है, जैसे कैंडल जला के, कपूर जला के घर में, या जोत जला के आपको अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। मुझे आप बहुत ही यहाँ पे इतना प्यारा सा टाइम स्पेंड करते हो, आप दिख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ऑरेंज है पूरा जो स्काई है ना, पूरा ऑरेंज हो रखा है, जैसे शाम का टाइम है, एंड आप कहीं हिल स्टेशन गए हैं, एंड इस तरह से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखो कैसे खो गए हैं दोनों इंसान एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो मेरे को बहुत स्ट्रांगली श्योर है कि आप दोनों का कहीं प्लान बनता हो, मुझे दिख रहा है आप कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। चैरियट का कार्ड अगेन वही बता रहा है, चैरियट का कार्ड हमेशा सक्सेस को शो करता है, विक्ट्री को शो करता है, ठीक है। तो चैरियट का कार्ड आना, ठीक है, बहुत पॉजिटिव है आपकी रीडिंग में। एंड सन कार्ड का आना, एंड सन कार्ड में पीछे जो है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स भी, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की वाइब आ रही है, जैसे एक मैरिज में मंडप लगा होता है इस तरह से। एंड देखिए इन दोनों ने ड्रेस भी ऐसे पहनी है। अगेन सनफ्लावर्स हैं यहाँ पे। सनफ्लावर हमेशा हैप्पीनेस को, ग्रोथ को, सक्सेस को शो करते हैं। ऊपर से सन की लाइट है आप दोनों के रिश्ते पे, ठीक है। एंड यहाँ पे इस कार्ड का जो कीवर्ड है लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव। तो यहाँ पे जो है मुझे आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमारा हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है जो शादी को भी शो करता है, ठीक है।
आपके पार्टनर वुंडेड हैं, ठीक है। हो सकता है जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं उस वजह से वो भी हर्ट है, वो भी परेशान है, ठीक है। बट वही चीज़ है कि वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि क्या करना है आपको, ठीक है। रिश्ते को मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सबको अपनी सिचुएशन से जैसे जिससे रेजोनेट होता है आप लीजिए, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, यहाँ पे आपका रिश्ता 110% अगेन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। बेशक उसकी जो स्पीड है वो एकदम से नहीं बढ़े, लेकिन यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म चलेगा, बिकॉज जो पेंटिकल्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म को शो करते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर को ये डर भी है कि कहीं इतने अच्छे इंसान को वो खो ना दे अपनी गलतियों की वजह से, सिर्फ मैं अपने ऊपर ही ध्यान दूं या मैं उसकी तरफ ध्यान ना दूं, तो ऐसा ना हो कि एक टाइम ऐसा आए कि कोई और मेरे पार्टनर को ले जाए या मुझसे दूर कर दे। उनको इस चीज़ का भी डर है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। इवन आपका रिश्ता अगर डाइवोर्स तक भी गया है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको लगता है कि आपको अपने रिश्ते को मौका देना है, तो आपका जो डाइवोर्स है वो भी यहाँ पे मुझे ऐसा है कि वो रुक जाए, ना हो। एंड आपको बच्चों से लेके कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बहुत सारे जो लोग हैं उनको ट्विंस बेबी हो सकते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे और यस, यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं। किसी का बर्थडे है आपका या आपके पार्टनर का, एंड रिश्ते अगर खराब भी हुए हैं तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, अब आपको कमिटमेंट देंगे। वो बोलेंगे आपको कि आप अपने मैं अब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ अब, ठीक है। चाहे पहले जो भी चीज़ें थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी चीज़ें खराब हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे मुझे जो है चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आप दोनों जो है अपना यहाँ पे हार्ट जो है शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत प्यारा सा, ठीक है। किंग 10 ऑफ कप्स अगेन वही बोल रहा है, बहुत ही प्यारा सा टाइम एक दूसरे के एक साथ स्पेंड करना। अगर बात डाइवोर्स तक गई थी तो दोबारा से चीज़ों का ठीक होना, रिश्तों में चीज़ें ठीक होना, हस्बैंड वाइफ में जो है अगेन आपका जो है लव है जो एक दूसरे के लिए दोबारा से बढ़ रहा है। आप यहाँ पे बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड 10 ऑफ कप्स तो मतलब इमोशंस का फुलफिल हो जाना है ना, रिश्तों में खुशी ही होना। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या इस तरह से नहीं दिख रहा है। तो जिन लोगों का अगर रिश्ता डाइवोर्स तक गया था तो उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे वाइब आ रही है कि उनका रिश्ता ठीक होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ भी हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे आपका रिश्ता जो है ठीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड आपके जो पार्टनर है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, आपको लेके बहुत क्लियर है, इस रिश्ते को लेके बहुत क्लियर है, ठीक है। उनके नेक्स्ट एक्शंस में यही शो हो रहा है। वो बहुत, इस कार्ड का जो कीवर्ड है वो है ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव, ठीक है। हो सकता है आपको लगता हो कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते हैं, आपसे बात कम करते हैं, बिकॉज वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, ऑनेस्ट है वो आपके साथ। आपको ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कोई धोखा दे रहा है यहाँ पे या कुछ इस तरह से चीजें, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। वो आपको लेके बिल्कुल क्लियर, अपने माइंड में बिल्कुल उनके अंदर क्लैरिटी है इस चीज को लेके कि हाँ जी आप ही उनके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, आप उनके बच्चों के मम्मी बनेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें अगर पास में खराब हुई हैं तो यहाँ पे ठीक होती हुई नज़र आ रही है मुझे। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि यहाँ पे हो सकता है
कुछ लोग, मतलब 100% में से आप 10% ऐसा रख लीजिए कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं जो बहुत स्नेकी हैं एक तरह से, मतलब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, आपके साथ भी हैं रिलेशन में। बिकॉज यहाँ पे मुझे 2 लेडी दिख रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे जैसे बहुत मैन्युपुलेटिव है आपके पर्सन, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। तो वो भी उनका चेहरा जो है आपके सामने आएगा एंड अपनी लाइफ में आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी जो है मुझे यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, बहुत प्यारा सा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे मैरिज कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यही शो कर रहा है, कमिटमेंट देना आपके पार्टनर जो हैं अब। एंड इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों लोग अगेन जो हैं कहीं जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर। कार कितनी सुंदर है ना, देखिए, कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, पीछे बहुत बड़ा एक घर है। तो ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब ये राइट टाइम है, राइट डिवाइन टाइम है जिसमें आपको वो कमिटमेंट मुझे देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल ऐसे ही होते हैं जो उनके पास वो सब कुछ है जो एक मैरिड पर्सन जो है अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा ही इंसान होता है जिसके पास सब कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हीलिंग आती हुई दिख रही है, आपके रिश्ते में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है एंड आपके पार्टनर जो है आपको मुझे कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं, ठीक है। बस आपको यही बोला गया है कि आपको लो एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है ना। आपको लो एनर्जी में नहीं रहना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है जिससे आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। एंड अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो वो भी ऑलरेडी वैसे ही रहेंगे। एंड मैं आपके लिए ना एंजल्स के मैसेज देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी इस करंट जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है। तो हम 3 कार्ड लेंगे, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के करंट लव लाइफ सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, ये यहाँ पे 3 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है जो अगेन 3 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो लाइफ में है, ठीक है, एक नई सुबह आ रही है, ठीक है। एक नई, बोलते हैं ना रात के बाद जो सुबह होती है, ठीक है, वो सूरज की किरण आ रही है। आपको जो है अपने लव लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको होप नहीं खोनी है, आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। अगेन वही चीज़ आई है कि आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपकी तरफ यहाँ पे मुझे मिलते हुए आते हुए दिख रहे हैं। आपको भी बोला जा रहा है कि आपको बहुत वाइज होके प्लानिंग करनी है अपने रिश्ते को लेके एंड नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। आपको अपने रिश्ते में होप नहीं खोनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको खुद को बांध के नहीं रखना है। आपके लिए जो इस टाइम एंजल्स की गाइडेंस है वो ये है कि आपको बांध के नहीं रखना है। आपको मतलब अगर पार्टनर की कॉल नहीं आ रही है, मैसेज नहीं आ रहा है, तो आपको स्टक होके नहीं बैठना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं आपको खुद पे वर्क करते रहना है, खुद पे काम करना है। आपको जिसने आना है वो आ जाएगा खुद ही, ठीक है। आप उसकी वजह से अपनी चीज़ों को रोक के मत रखिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए। एंड बोला जा रहा है खुद को फ्री कीजिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चॉइस को चेंज कीजिए।
बहुत सारे ऐसा हो सकता है भाई, आप उनका वेट कर रहे हैं, वो और किसी के साथ खुश है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है, एंजल्स बोल रही हैं कि आपको कुछ भी पूरी तरह से साफ दिख नहीं रहा है। जो कुछ पार्टनर्स के लिए आया था ना यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, जिनके लिए मैंने बोला कि कुछ ऐसे पार्टनर हैं जो जिनकी लाइफ में 2 पर्सन है, तो आपको स्ट्रक नहीं बैठना है, खुद पे काम करते रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, आप जो भी जिस भी चीज का शौक है उन चीजों को कीजिए, खुद को हील कीजिए, ठीक है। नए नए कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, फ्यूचर को प्लान कीजिए, ना कि वेस्ट कीजिए किसी की वजह से अपने टाइम को। नहीं करना है, जिसने आना है, जो आपका है वो आएगा ही, जो आपकी डेस्टिनी में है उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो फीमेल है डोर ओपन करके आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आपके न्यू डोर जो है वो ओपन हो रहा है, तो आपको स्ट्रक होके नहीं बैठना है, आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे 2 पीजन्स है जो पीस को शो करते हैं, शांति को। यहाँ पे एंजल्स हैं, ठीक है। आपके रिश्ते में एंजल्स की मतलब वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, देखो, ठीक है। वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ वर्क कर रहे हैं। आपको येलो कलर का यूज करना है, येलो कलर के कपड़े पहनिए आप, ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का यूज कीजिए, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है आपको ना नेगेटिव होके नहीं रहना है, ठीक है। जैसे ना हमेशा गलत नहीं सोचना है, बिकॉज जो हम सोचते हैं हम वही चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ना जो भी चीज आपको चाहिए उसको लेके आपको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है आपको भी ना ऑनेस्ट रहना है। अगर आपको कोई चीज चाहिए ना, यूनिवर्स का भी एक फंडा है सीधा सा कि पहली बात तो आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है, ठीक है ना। डबल माइंड में नहीं रहना, एक बार आप बोले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, एक बार आप बोले मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल क्या है, अपनी रिस्पेक्ट रख के, डिसिप्लिन में रह के, ठीक है, एम्बिशियस होके अपने सपनों पे तो काम कीजिए एंड यूनिवर्स से मांगिए बिल्कुल क्लियर माइंड सेट लेके कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एंड अपनी जो आपको जो कम्युनिकेशन है उसको बिल्कुल ऑनेस्ट होके, बिल्कुल क्लियर एंड ओपन होके बात करनी है। आपके मन में जो भी है, अगर आप अपने पार्टनर से कुछ भी चाहते हैं तो उन चीजों को रखिए रिश्ते में, ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको। अगर आप दोनों में आपस में आपका माइंडसेट मैच हो रहा है, आपकी वाइब्स मैच हो रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वाइब्स मैच होनी चाहिए। आपका जो माइंडसेट है ना वो एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी होता है कि समझे एक दूसरे को इंसान, ठीक है ना, नहीं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। एंड लास्ट कार्ड जो है हमारा बोला जा रहा है टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस, स्ट्रॉन्ग कमिटेड, ठीक है। आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जितना जल्दी हो सकता है, ये उन लोगों के लिए जिनको पता है कि उनके पार्टनर लॉयल नहीं है, ठीक नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलो इस रिश्ते से, उतनी जल्दी निकल लो। इमोशंस के ऊपर, इमोशंस में नहीं बहना है, ठीक है। लॉजिकल माइंडसेट रख के, लॉजिकल सोच के, ठीक है, बिल्कुल लॉजिक लगा के और एकदम से निकलो उस रिश्ते से, ठीक है। एंड सबके इंट्यूशन को सब कुछ पता होता है, आपके दिल को सब कुछ पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या नहीं है, आपका पार्टनर ठीक है नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों के पार्टनर लॉयल नहीं है उनके साथ उनको बोला जा रहा है एंड सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। एंड मैंने बोला था ना कि न्यू बिगनिंग आएगी, जिन लोगों के ऐसा है रिश्ता कि हाँ खत्म हो रहा है या जो भी चीज़ है, तो उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, न्यू लव आएगा उनकी लाइफ में, सडन चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे बोल रहे। तो एक्शन लीजिए आप, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके चीज बात करके, ठीक है, खत्म करके चीज़ों को क्लोजर दे के आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। यही आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। एंड आपने खुद पे काम करना है, ठीक है, खुद को हील करना है, स्ट्रक होके नहीं बैठना है, लो वाइब्रेशन में नहीं बैठना है, ठीक है। बाय, हर हर महादेव।